सुधारे। ये तो विश्वामित्र जी की कृपा थी, जिसके चलते ऐसा ऐसा दुष्कर कार्य ने बड़ी सहजता और सरलता से कर दिया। लेकिन कहती है कौशल्या, मुझे बरगलाने की कोशिश मत करो। हे राम, आज तक माँ बेटे को कुछ न कुछ देती है, लेकिन आज पहली बार तुम्हारी माँ कौशल्या तुमसे कुछ मांग रही है। मुझे आशा है राम, तुम जरूर दोगे। और मांग कर रही है कौशल्या, जे दिन गए तुम्हें दीन देखे, दिन गए तुम्हें दीन देखे, बिरंची जन पार ही लेके, बिरंची जन पार हे राम, मैं जानती हूँ तुम्हारे इशारे से सूरज आगे बढ़ता है, तुम्हारे इशारे से पवन देव चलते हैं। जाके भृगु की सृष्टि लय हो, तेरी पलक झपकते ही प्रलय होता है और पलक खोलते ही सृष्टि का निर्माण होता है। ये मैं भली भांति जानती हूँ। मैं तुमसे यही मांग कर रही हूँ कि जब से विश्वामित्र आए थे और तुझे लेकर गए और आज तक जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, जो समय तुम्हारे आंखों से ओझल होकर मेरा समय कटा है, ब्रह्मा से कहना मेरे जीवन के समय में उस समय की गणना न करें, कि विरंच जन पारहि लिखे। ब्रह्मा से कहना कि वो समय काट कर निकाल कर फेंक दे और उतना समय फिर जोड़ दे। हकीकत है, वास्तविकता है, सब जीवन तो वही जिया हुआ कहा जाएगा जो राम के सानिध्य में, सामीप्य में, सन्निकट समय व्यतीत हो। यदि राम के सानिध्य में, सामीप्य में, सन्निकट उनका स्मरण करते हुए, उनके नाम का उच्चारण करते हुए समय नहीं बीतता है, वह समय नहीं कहा जाएगा, वह जीवन नहीं कहा जाएगा, उसको जीना नहीं कहा जाएगा। जितना हम भगवान के सानिध्य में जीवन जी लें, वही जीवन जीना है। बाद बाकी तो सब मृतक के समान है, मरने के समान है। तथास्तु कहे प्रभु श्री राम। और यहाँ से अब बाल कांड के पटाक्षेप करते हैं तुलसीदास जी, अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। रामचरितमानस के 7 कांड में एक ही कांड है अयोध्या कांड, जिसमें किसी तरह का कांड नहीं हुआ। एक कांड का मतलब खंड होता है, एक कांड का मतलब लड़ाई हो रही है। बाल कांड में लड़ाई सुने, हर कांड में लड़ाई है। इन अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम ने किसी से लड़ाई नहीं किया है। अयोध्या कांड जुआवस्था है। जुआवस्था साधना की अवस्था है, आराधना की अवस्था है। बुढ़ापा में जो करोगे ना, रोग पकड़ लेगा। जो करने का उम्र कब है? जवानी। अब अभी कुछ हमारी बिटिया सब बहुए ठीक है, घूम ले रही है मेला, संगम पे जाके स्नान कर लेती है। अब हमारी मैया लोग है, अब ठिगुना में दर्द है, हर जोड़े में दर्द है। तप करने के लिए जवानी है और जप करने के लिए बुढ़ापा है। जवानी में तप करो, आप बुढ़ापा में बैठ के केवल जप करो।
जब तक शरीर स्वस्थ है, लोग कहते हैं ना, देहातों में एक प्रचलन है, बुढ़ापा में नको बनाएंगे, बुढ़ापा में कथा सुनेंगे, बुढ़ापा में तीर्थ करेंगे, बुढ़ापा में पुण्य कार्य करेंगे। बुढ़ापा में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक तीर्थ कर लो, कथा सुन लो, सत्संग कर लो, संगम स्नान कर लो, परोपकार कर लो, त्याग कर लो, उपकार कर लो, किसी की सेवा कर लो। बुढ़ापा में तो सेवा करानी पड़ती है, करने का कहाँ सामर्थ्य। इसलिए जो भी करना है जवानी में करना है, लड़ाई नहीं करने के लिए परमात्मा ने जवानी दिया है। आजकल की जवानी लोग क्या कहते हैं, जो तो को कांटा बुए ताई बुए तो फूल, आपको फूल को फूल है, बापू है त्रिशूल। या तो सुर कबीर मीरा का दोहा है ना। आजकल के जवानों का दोहा क्या है, जो तो को कांटा बुए ताई बुए तू भाला, वो भी क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। जवानी जवाब देने के लिए नहीं, युद्ध और लड़ाई करने के लिए नहीं, जवानी तो तप करने के लिए मिली है। जवानी में ही जोग होगा, बुढ़ापा में जोग करोगे तो रोग पकड़ लेगा, तुरंत रोग पकड़ता। इसलिए प्रभु श्री राम की जवानी में कहीं झगड़ा का जिक्र नहीं है, कहीं लड़ाई का जिक्र नहीं आता है। प्रभु श्री राम अयोध्या कांड में आज दशरथ जी दर्पण देखे, और दर्पण जब देखे तो क्या दिखाई दिया, श्रवण समीप भय सीत के श्रवण समीप भय सीत के मन हो जरठपन असरूप देसा, मन हो जरठपन असरूप देसा। सबसे पहले बाल कहाँ सफेद होता है, यहीं पर होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। ये सफेद होके क्या कहता है, कहता है अब तक ब्लैक मनी बहुत कमाया, अब व्हाइट मनी कमाओ। अब तक ब्लैक मनी तुमने बहुत कमाया, अब व्हाइट मनी कमाओ। व्हाइट मनी क्या है, जो इस समय हम लोग कमा रहे हैं, यही व्हाइट मनी। और जितनी कमाई हो सब ब्लैक मनी है, सब में टैक्स लगेगा, यानी ये टैक्स फ्री है। उस सब में बेटा बांट लेगा, बेटी बांट लेगी, बतोहू बांट लेगी, बहू बांट लेगी, इसमें कोई बंटवारा नहीं करेगा। यही हमारी कमाई है, यही हमारी साथ जाएगी। जो पूर्व में हमने किया है तो वर्तमान में हम लोग पा रहे हैं, और जो वर्तमान में करेंगे वो भविष्य में हम लोग। वैसे तो देखा जाए स्वर्ग और नर्क दोनों यही है, मैं तो यही कहता हूँ। स्वर्ग किसने देखा, एक कल्पना है, एक सपना है। हाँ, स्वर्ग देखा है और नरक भी आप देखे। इस समय यहाँ स्वर्ग की भरमार है,